नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। आपको हिंदी की बेस्ट क्लासेस दी जा रही है, जो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आगे पढ़ाई करते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं, जैसे स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या क्या होता है। लेकिन मैं आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को हमेशा लगभग भूल जाते हैं और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिल करके बना है, वर्ण प्लस माला। तो वर्ण क्या होता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो वर्ण जो है किसी भी भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसे टुकड़े नहीं किया जा सकता है, वह वर्ण कहलाता है। सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। इन वर्णों के समूह को इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल संख्या, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें से मूल संख्या जो 44 होता है। कुल संख्या कितना होता है? 52। याद करने की ट्रिक आपको बता दें, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें लेटर होते हैं 26 होते हैं, और हिंदी में उसका 2 गुना, 26 का 2 गुना कितना होगा? 52। तो इंग्लिश में होता है 26 और हिंदी के वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। इस वर्णमाला को ध्यान से देखिए। वर्णमाला में ये स्वर है और ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दोनों होता है। वर्णमाला में स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है। तो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले स्वर को कवर करेंगे, फिर व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर जो होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी जिसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे स्वतंत्र होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर जो होता है, इनकी संख्या 11 होती है। इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 11। और कुल संख्या कितना होता है? अंग और अह मिला देंगे तो 13 हो जाएगा। यानी स्वर के मूल संख्या 11 और स्वरों की कुल संख्या अंग और अह जोड़ने पर कितना हो जाए? 13 हो जाता है। स्वर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो हिंदी में ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो ये छोटा बड़ा साइज से मतलब नहीं है। हिंदी में इसका मतलब होता है टाइमिंग से, मतलब कम समय में। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बहुत ही कम समय में बोला जाता है। बहुत ही अत्यंत कम समय लगता है। अत्यंत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और यह 4 होता है। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? अ, ई, उ, री। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है, वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। तो ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर को छोड़ करके और अंग और अह को छोड़ करके जो बचा शेष स्वर है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब अगला स्वर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब कि ह्रस्व तो अत्यंत कम, दीर्घ मतलब उससे 2 गुना, प्लुत मतलब 3 गुना समय लेता है। वो स्वर जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व से, वो प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर जैसे कैसे? ओम, इनको बोलने में कितना टाइम लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओम, तो ये प्लुत स्वर कहलाता है। इनके जो बीच वाला जो ये चिन्ह है इस टाइप का, ये प्लुत स्वर है। आ गया समझ में? स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, मूल 11 होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो हम जो है ह्रस्व में, दीर्घ में
टोटल 11 का हमने कवर कर लिया, टोटल 11 का कवर कर लिया। लास्ट में जो बच रहा है अंग और अह, ये दो ऐसे स्वर हैं, इनको अयोग वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वाह। यह न तो स्वर ही है न ही व्यंजन ही है, इन्हें अयोग वाह कहते हैं। जो अंग होता है, अंग की मात्रा, इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जो अह होता है, अह, इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो आपको सारे स्वर कवर हो गए, अ से लेकर अह तक। इसमें ह्रस्व हो गया 4, और 7 हो गया क्या? दीर्घ स्वर, और ये 2 हो गए अयोग वाह। और अलग से जो बताए थे एक प्लुत स्वर, वो ज़्यादा मतलब 3 गुना समय लेता है, वो तो आपको पता ही है। इन 13 स्वरों में से एक ऐसा स्वर है जो बोलता है कि हम सबके लिए समर्पण है, हम सबके लिए शहीद है, और उसे शहीद वर्ण कहा जाता है। कभी कभी या अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्नों में कि शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो आप मत भूलिएगा, शहीद वर्ण जो है अ को कहा जाता है, क्योंकि हर एक वर्ण के साथ ये लगा हुआ है। जैसे ये क है, तो केवल क नहीं है, इसके साथ अ भी लगा हुआ है, इसके साथ अ भी लगा हुआ है। इसलिए जो अ है वो शहीद वर्ण माना जाता है। तो आपको सब क्लियर हो गया, अ से लेकर के अह तक सब क्लियर हो गया। ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, अयोग वाह क्या है, और शहीद वर्ण क्या है। 5 ही चीज़ आपको पढ़ना है। ह्रस्व स्वर जो अत्यंत कम समय लगे, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, ये 7 होते हैं। प्लुत स्वर जिनको ह्रस्व से 3 गुना समय लगता हो बोलने में, जैसे ओम, राम। तो ये जो है बीच वाला जो ये एस जैसे साइन है, इसको प्लुत स्वर कहते हैं। उसके बाद अयोग वाह, ये जो होता है अंग और अ, यानी विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों को अयोग वाह कहते हैं। ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। ये जो 5वां चीज़ होता है शहीद वर्ण, शहीद वर्ण जो है अ को कहते हैं। क्लियर दोस्तों?